बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंडी से सांसद रामस्वरूप शर्मा से हमारी संवाददाता भावना अरोड़ा ने कंगना रनौत के मामले पर खास बातचीत की है। बातचीत के दौरान सांसद ने कहा कि कंगना के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। वहीं सांसद ने किसान बिल के मुद्दे पर भी कहा कि जो किसान बिल के खिलाफ सड़कों पर नजर आ रहे हैं वो किसान नहीं है बल्कि राजनीतिक दल से प्रेरित लोग हैं। सांसद ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। हिमाचल की अगर बात की जाए तो भाजपा के वरिष्ठ नेता और इस वक्त मंडी से सांसद रामस्वरूप शर्मा मेरे साथ मौजूद है। सर, मैं कंगना रनौत की बात करूं, हिमाचल की बेटी कही जाती है। मुंबई में इतना बड़ा मुद्दा उठाया कि वो मुद्दा आत्महत्या से हटकर अब ड्रग्स के मामले के इर्द गिर्द घूमते नजर आ रहा है। इसी बीच में देखा जाए तो बीएमसी का भी एक टॉपिक आ चुका है, क्योंकि बीएमसी ने उनका ऑफिस तोड़ा और इसके बाद जो है साफ तौर पर जो है जवाबदेही अभी तक बीएमसी ने दी गई है, जिसके बाद कोर्ट काफी गुस्से में नजर आ रहा है। देखिए, ये विषय मैं पार्लियामेंट में भी उठा चुका हूँ और जो अन्याय महाराष्ट्र सरकार ने किया अपनी साख को बचाने के लिए, अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए, पूरा दुनिया का ध्यान, महाराष्ट्र का ध्यान उन्होंने उस बंगले की ओर आकर्षित किया ताकि कोई उन पर उंगली ना उठा सके। लेकिन जिस तरह न्यायालय ने फटकार लगाई है, आज जो कंगना जो विषय उठाए थे, आज पूरा जो फिल्मी स्थान है पूरा, आज उस पर उसकी सारी कहते पूरी सफाई हो रही है। ड्रग्स के मामले में नए नए मामले सामने आ रहे हैं और आज महाराष्ट्र सरकार चुप बैठी है। और जितनी आत्महत्या आज फिल्म के जो कलाकारों ने की है, आज वो प्रश्न बनकर हिमाचल सरकार से भी पूछ रहे हैं कि इतनी आत्महत्या क्यों होती थी। और ये ड्रग्स जैसी खुल्लम खुल्ला जिसकी सप्लाई होती थी और बड़े बड़े हीरो हीरोइन इसको लेते थे, आज वो सामने सारा विषय आ रहा है। देखिए, कांग्रेस और विरोधी दलों के पास कोई मुद्दा नहीं है। हमने चाहे धारा 370 का विषय हो, 3 तलाक का विषय हो, नागरिकता संशोधन बिल 2019 का विषय हो, जो राष्ट्र हित में निर्णय लेने वाले, चाहे राम जन्मभूमि का विषय था, ये विरोधी दल अपनी बातों से जो मानसिकता को बदल नहीं पाया। इनको ये महसूस नहीं होता कि एक ऐसी सरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है जो उस राष्ट्र हित में, देश हित में, यहाँ की जनता के हित में जो निर्णय ले रही है, आज वो बारी बारी निर्णय लागू हो रहे हैं। अब इनकी बड़ा इनको आज और एक प्रहार हुआ है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा था कि मैं किसानों की आय दुगुनी करूंगा, मैं बिचौलियों से उनको राहत दूंगा, मैं इंस्पेक्टर आय से उनको राहत दूंगा। आज पार्लियामेंट में बिल लेकर आए, पूरी चर्चा पार्लियामेंट में हुई, सारे विषय उसमें लिए गए, लेकिन कांग्रेस को मुद्दा चाहिए, किस तरह पार्लियामेंट रोकी जाए, किस तरह बिल पास ना हो, किस तरह देश का वातावरण बिगड़े। केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसान ये काम करने वाली है। अगर आप पिछला इतिहास देखें, आप तो कहते थे कि जनधन खाते में खाते ही नहीं खुलेंगे, राफेल विमान आ ही नहीं पाएगा, उज्ज्वला योजना से गैस के कनेक्शन बंट नहीं पाएंगे, 2 करोड़ घर बना के नहीं देंगे, 11 करोड़ शौचालय बना कर दिए। जो कहा था करके दिखाया। और आने वाले दिनों में किसान खुशहाल होगा, आगे बढ़ेगा। किसान एक देश की रीढ़ की हड्डी है। किसान के उत्थान के लिए किसान को अगर आप, जब से हमारी सरकार बनी है, कितनी नई नई योजना, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री बागवानी योजना, किस तरह किसानों को खादों के रेट कम किए, बीजों के रेट कम किए, मुद्रा योजना के तहत उनको लोन देना शुरू करता कि साहूकारों के पास ना जाए। तो ये सारे काम आज हमारी सरकार ने किए हैं। और ये जो कृषि बिल आज हम लेकर आए हैं, कल देखना हमारा किसान खुशहाल होगा। ये लोग देखते रह जाएंगे। इनका काम केवल मात्र देश में अस्थिरता पैदा करना है और कुछ नहीं। पिछला इतिहास बदल के देखिए आप, राम जन्मभूमि के बारे में इन्होंने आंदोलन किए, ये सुप्रीम कोर्ट जाके पहुंच गए। नागरिकता संशोधन बिल 2019 के बारे में पूरे देश को इन्होंने जलाचोड़ा गलत प्रचार किया उसका। तो ये इनकी मानसिकता है और इन्होंने अपनी आदत को वहाँ जोड़ दिया कि अब हम पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री की जनहित की योजना का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए झूठे आरोप लगाकर हर बिल का विरोध करें, हर बात का विरोध करें, नारे लगाएं, गाड़ियां जलाएं, लोगों को उकसाएं। मतलब आप मान रहे कि लोकप्रियता कम हो गई है? कोई लोकप्रियता कम नहीं हुई। लोकप्रियता, विपक्ष की लोकप्रियता कम हो गई, इसलिए शायद सड़कों पे आ रहे हैं। बिल लोकप्रियता कम क्यों हुई? उनका वजूद नहीं रहा। अच्छा। और जब ये सारे बिल लागू हो रहे हैं, 3 तलाक लागू हुआ, आज राम जन्मभूमि का मंदिर निर्माण का काम शुरू हुआ,
आज उन हिंदू विस्थापितों को आज नागरिकता मिलनी शुरू होगी। रामस्वरूप जी, किसानों के मुद्दे पे वापस आके बात करते हैं। ये तो तमाम योजनाएं आप बता रहे हैं, मुद्दे बता रहे हैं, जिस तरीके से विकास हुआ। सवाल यही है कि अभी एक ट्वीट हमने देखा है, भूपेश बघेल आप जानते हैं सीएम है छत्तीसगढ़ के, वो कह रहे हैं कि रेलवे बेच दी आप लोगों ने, एयरपोर्ट बेच दिया, अब किसानों की जमीनों पे आपकी नजर है। देखिए, आरोप लगाने को कोई दिक्कत नहीं आती, जो कुछ कर नहीं सके वो इन बातों को कर रहे हैं। जहाँ तो उत्तर प्रदेश का संबंध है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी ये निर्णय लिया जो मैंने टेलीविजन में देखा। हम उस निर्णय का स्वागत करते हैं और हम चाहेंगे कि ऐसा निर्णय हमारी प्रांत की सरकार भी ले ताकि एक संदेश देश को जाए। तो चलिए, आप रामस्वरूप जी को सुन रहे हैं, मंडी से सांसद भी है और भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि किसानों के मामलों की अगर बात की जाए तो हमारी ही एक ऐसी सरकार है जो कि किसानों के भले के लिए सोच रही है, क्योंकि हम किसानों को सिर्फ और सिर्फ उनके क्षेत्र तक सीमित नहीं कर रहे हैं, बल्कि बाहर भी आकर मंडी में अपना सामान बेचने का मौका दे रहे हैं। लेकिन वहीं अगर विपक्ष की माने तो विपक्ष का भी साफ तौर पर कहना है कि इनकी करनी और कथनी में बहुत बड़ा अंतर होता है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं भावना, नेशनल वॉइस, दिल्ली।